लाइन में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ सेल ऑफ है वो कंटिन्यू है। मार्केट में आज भी बिकवाली है और बिकवाली की इंटेंसिटी कहीं ज्यादा दिखाई पड़ रही है। कुछ आंकड़ों के लिहाज से पहले आपके सामने बाजार रखता हूं, किस तरह की सिचुएशन मार्केट में देखने को मिल रही है। पहले बाजार में एक 2025 में अब तक करीब करीब 44 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी है। 1,12,000 करोड़ रुपए की सेलिंग 2025 में अब तक हम बाजार में एफआईसी तरफ से देख चुके हैं। करीब करीब 25.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप इस फरवरी के दौरान यानी कि महज 14 दिनों के अंदर ही भारतीय बाजारों में हम देख चुके हैं। और आज की अगर आलम की बात की जाए तो आज में करीब 3270 शेयर जो कि बीएसई पे गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। 461 शेयर जो हैं वो साल के निचले स्तरों पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और 430 शेयर लोअर सर्किट पर ऑलरेडी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस हाई इंटेंसिटी के साथ मार्केट्स में आज सेल ऑफ या फिर इस पूरे महीने के दौरान कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वही आलम आज के बाजार में भी है, जहां पर भारतीय बाजारों में 220 शेयर सिर्फ तेजी में कामकाज कर रहे हैं। उनके सामने 2200 शेयर बिकवाली में, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 10 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 700 शेयर सेंसेक्स में गिरने वाले, करीब करीब 250 शेयर निफ्टी के गिरने वाले, 630 शेयर निफ्टी बैंक के गिरने वाले, 1558 अंकों की गिरावट जो है आपको दिखाई पड़ेगी। करीब 3% के आसपास का ड्रॉप है मिड कैप इंडेक्स में और 4% का ड्रॉप आपको दिखाई पड़ेगा स्मॉल कैप इंडेक्स में। निफ्टी बैंक में 1.25% के आसपास यानी 650 अंकों की गिरावट। इसके अलावा अगर निफ्टी की बात करें तो 1.25% की गिरावट और सेंसेक्स भी करीब करीब 1% नीचे कामकाज कर रहा है। तो मार्केट में हैवी सेल ऑफ और उस हैवी सेल ऑफ में ब्रॉडर मार्केट जो है वो ज्यादा सीवियरली डैमेज दिखाई पड़ रहा है। आज फार्मा का दिन है बिकवाली के लिए। 3.5% नीचे इंडेक्स कामकाज कर रहा है। मीडिया 3.5% नीचे और मिड कैप सेलेक्ट करीब करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। एफआईएस की बिकवाली लगातार जारी है। 2700 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली कल भी एफआईएस ने की थी। लेट्स सी अब आज का नंबर कैसा रहता है। इन सब आंकड़ों के बीच में आपकी रणनीति क्या हो, आप बाजार में कहां निवेश करें, आपके स्टॉप लॉसेस कहां हो, इन सब पे तो हम बातचीत करेंगे ही। और आज हमारे साथ रचित बातचीत करने के लिए मौजूद भी हैं। रचित जी से हम बातचीत करेंगे बाजार को लेकर भी और साथ साथ रचित जी से हम बातचीत करने वाले हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी। रचित जी आज कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। तो रचित जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। होप आप एंजॉय कर रहे होंगे कोलकाता का बढ़िया खाना। और कैसा लग रहा है मार्केट सर, क्योंकि बाजार पे बातचीत करने के लिए बहुत कुछ बच नहीं पा रहा है। सो पहले शुरुआत इसलिए मैंने बाकी चीजों से की। आप बताइए मार्केट को कैसे देख रहे हो आप, निफ्टी सेंसेक्स क्या किया जाए बाजार में? सर सबसे पहले आज के लिए बाजार से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स। थोड़ा लाइट नोट पे रखते हैं क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली ये जो सेल ऑफ है ये हमने अभी पहली बार नहीं देखा है। हमने इस वीक में भी ऐसा सेल ऑफ देखा था, उस सेल ऑफ से रिवर्सल भी देखा था। मतलब इन्हीं कुछ लेवल से आप देखें मार्केट वेडनेसडे को भी एक रिस्पॉन्ड करता हुआ आगे बढ़ रहा था। मगर एक डिफरेंस बेसिक ये था कि वो आपको फर्स्ट हाफ में देखने को मिल गया था और सेकेंड हाफ में कवरिंग आ गई थी। आज वो नहीं होता हुआ कहीं दिख रहा है। बस एक चिंताजनक बात यही है। अब अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की तो स्ट्रैटेजी देखिए बनेगी तभी जब आज के क्लोजिंग के लेवल को हम सही तरीके से पकड़ पाए। अगर 22,800 मेंटेन करता हुआ निफ्टी क्लोज कर देता है तो आने वाले हफ्ते में अपने को एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। मगर अगर वो नहीं होता है और ये सेल ऑफ और ज्यादा कंटिन्यू होता है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिख सकती है और यहां से 22,500 तक का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट अभी लुकिंग एट द सिचुएशन कि आगे क्या होगा। बट ये दो लेवल्स हैं 22,800 के ऊपर या नीचे, वो आगे का डायरेक्शन तय करेंगे। तो बेस्ट वे टू हैंडल द मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम इज डू नथिंग, सिट टाइट और देखिए कि डायरेक्शन ले कहां रहा है। तो सिट टाइट और आराम से इसके अंदर आप बने रहें और लेट्स सी मार्केट किस तरफ जाता है। देखिए बाजार में ये उतार चढ़ाव पहली बार नहीं हुआ है। कुछ आंकड़े आपके सामने चले रख ही देता हूं अगर, क्योंकि जब बात इसकी उठी है। सो कुछ नंबर्स आप देखिए कि कैसे कैसे मार्केट के अंदर फॉल आए थे। ये बाजार का जो फॉल है ये पहला कोई फॉल नहीं है जो बाजार देख रहा है। इससे पहले बाजार ने बहुत हैवी बहुत बड़े बड़े फॉल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखे हैं। अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख देता हूँ। सबसे पहले 1986 से 88 के बीच में करीब करीब 41% का फॉल मार्केट्स ने दिखाया था। ये फॉल था ग्लोबल कमोडिटी क्राइसिस को लेकर। 1990 में 39% का फॉल आया था गल्फ वॉर की वजह से मार्केट्स में। 40% बाजार करेक्ट हुआ था। 1992 से 94 में
करीब करीब 54% का फॉल आया था। ये हर्षद मेहता स्कैम के समय की बात है। ग्लोबल सैंक्शन लगे थे 1998-99 में और करीब करीब 35% बाजार ने उस समय भी फॉल दिखाया था। 2000 से 2001 के बीच में 56% का फॉल इंडेक्स ने दिखाया था। ये .com बबल बर्स्ट हुआ था। और 2008-2009 में सब प्राइम क्राइसिस हिस्ट्री का एक वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल, 61% का फॉल इंडेक्स ने दिखाया था इस ड्यूरेशन में। और 2020 में 38% का फॉल कोविड में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इन सब के बाद बाजार अभी कुछ समय पहले तक ऑल टाइम हाई के करीब ही था। तो ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये सब चलता ही रहेगा।